तो चलिए जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दिलवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं का जो हम लोग पूरा का पूरा जो हम लोग क्या मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ ऐसे पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे जो सीधे और सीधे आपके बोर्ड लेवल में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ का यहाँ जो आपको 80 जो है क्या मिलेंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको यहाँ 80 पढ़ने को मिलेंगे। इन 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपका जो है पहला चैप्टर से आपका एक नंबर भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, पहला नंबर से जो है पहला चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे आप बिल्कुल जो है उसका जवाब जो है अच्छी तरह से दे पाएंगे। आपका एक नंबर भी वहाँ से नहीं कटेगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है अब तक जितना पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन और जो पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं इस क्लासेस में। तो ये जो क्लासेस है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही क्या होने है रामबाग साबित होने वाली है। तो चलिए हम क्लास को अभी क्या करते हैं शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उसके साथ ही जो है क्रेश कोर्स भी उपलब्ध है। आप यदि क्रेश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रेश कोर्स के लिए क्या कीजिए, क्रेश कोर्स यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 91 ठीक है 22 ठीक है 69 31 19 नंबर है। इस नंबर पर जो है कॉल करिए या व्हाट्सएप नंबर उस के जरिए जो है क्या कर सकते हैं क्रेश कोर्स भी ले सकते हैं। तो क्रेश कोर्स का दाम सिर्फ रखा गया सिर्फ और सिर्फ जो है मात्र और मात्र जो है एक सब्जेक्ट का 99 रुपया। आप किसी भी सब्जेक्ट का जो है क्या क्रेश कोर्स ले सकते हैं, अन्यथा जो है आप क्या कर सकते हैं क्रेश कोर्स लेना चाहते हैं फ्री में सभी के सभी, तो आप क्या लीजिए सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपया देकर सिर्फ अपना एडमिशन करा लीजिए। आप यदि एडमिशन करा लेते हैं तो आने वाले क्लासेस जितना आपको होते रहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रेश कोर्स भी आपको जो है समय के अनुसार जो है मिलते रहेंगे। जैसे जैसे क्लास होते जाएंगे और उस वजह से आपको जो मिलते रहेंगे तो आपका फायदा होगा। यदि आप एडमिशन करा लेते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो 99 मिल जाएगा और अन्यथा जो है आपको जो है 495 रुपये खर्च करना होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आ चुके हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपका जो है ठीक है बोला निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इनमें से देखना है चारों ऑप्शन में से ठीक है आपकी कौन सी जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक जो संख्या होती है ठीक है जिसको हम लोग क्या होता है प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक जो संख्या होती है क्या होती है ये गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती की जो संख्या होती है आपका 1 से शुरू होती है 1 2 3 4 डॉट 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 आपको जो है अनंत तक चले जाते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका क्या हुआ सबसे छोटी, तो सबसे इधर जितना ऊपर जाते जाएंगे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटी सबसे पहला संख्या में क्या 1 है। तो आपके ऑप्शन में जो हो सकता है 0 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगाना है कितना 1 में लगाना है। ठीक है, ऑप्शन किस में लगाना है आपको टिक जो है 1 में लगाना है। हो सकता है हो सकता है क्या -1 हो 1 हो 0 हो -2 हो या 2 हो कुछ भी हो। तो प्राकृतिक संख्या जो है 1 होती है, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ जो है गिनती की सभी संख्याएं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है ठीक है आपको यहाँ पूछेगा रूट 12 ठीक है रूट 12 रूट 15 जो है रूट वाले कोई संख्या पूछेगा या रूट पूछ सकता है 12 रूट पूछ सकता है 15 रूट पूछ सकता है 16 रूट पूछ सकता है 20। ठीक है, रूट वाले कोई संख्या पूछेगा और आपसे पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रूट 12 वाला पूछ चुका था एग्जाम में। तो यह रूट 12 का जो रूट 9 रूट 6 रूट 15 रूट 17 कुछ भी रूट की संख्या दे सकते हैं। और बोला परिमेय का गुणांक ज्ञात कीजिए। बोला क्या जो संख्या है इसके परिमेय के अंदर क्या गुणांक ज्ञात कीजिए। तो परिमेय का गुणांक कितना होता है जो संख्या रूप में होता है ना उसको हम लोग क्या खंड करते हैं। 12 होने से 12 को खंड करेंगे। ठीक है, तो 12 को खंड पर 2 से कितना 12 होगा और 2 से कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो जो संख्या का जोड़ा मिल जाएगा उस संख्या को बाहर लिखेंगे रूट से, 2 का निकल गया 2 रूट से बाहर और 3 का नहीं मिला 3 अंदर। इस प्रकार से जो है किसी जो परिमेय संख्या यानी कोई भी जैसे रूट में संख्या रहेगा उसका परिमेय गुणांक यदि बोले आपको खंड करना है और खंड करके जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा उसको बाहर निकाल देना है और जो संख्या बाहर नहीं निकला रूट से उसे रूट के अंदर रख देना है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगे पूछिए रूट 12 का परिमेय गुणांक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिले 2 रूट 3 जो है ये क्या आंसर जो है आपका सही होगा। बाद में यदि कुछ भी रहता है तो क्या होगा वो गलत हो जाएगा। कुछ भी रहता है बाद में तो क्या हुआ बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना है 3 में 45 तथा 60 का मौसो ज्ञात करना है। ठीक है, 45 और जो 60 है इसका हमें क्या करना है मौसो ज्ञात करना है। 45 और 60 का हमें क्या करना है मौसो ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं 2020 है 2021 है इसका प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और जो है यह क्वेश्चन पूरे 1 नंबर का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि आप सिद्ध करते हैं आप ये सही बनाते हैं तो पूरा का पूरा 1 नंबर आपको जो है यहाँ से मिलने वाला है।
तो चलिए क्वेश्चन जो कितना है 45 और 60 का मौसम हो रहा है, ठीक है। तो मौसम किसी भी संख्या जो है आप गुणनफल विधि से भी निकाल सकते हैं और किससे भी निकाल सकते हैं, और आप जो है एल्गोरिथम विधि का से भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गुणनफल में सलाह दूंगा जो है आप क्या विधि से निकाले, गुणनफल विधि से ही निकाले जब जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाए, और जब आपको सब्जेक्टिव पूछे जाए तो आपको जो विधि से निकालना पड़े तभी उस विधि का प्रयोग करें। ये 45 से 3 से हम लोग काट सकते हैं, 3 कितना होगा, 3 से काटने पर 3 होगा और 3 बजे 15 होगा, 3 से 3 बजे 15 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी कितना 60 हो जाएगा, और 3 से कितना 330 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 बजे कितना होगा 10 हो जाएगा। तो देखना किन किन संख्या का जोड़ा मिला, जिन जिन संख्या जोड़ा मिला वो, ठीक है। तो जोड़ा हमें 5 का मिला और 3 का, ठीक है, मिला, और किसी का नहीं मिला। जिसका जोड़ा मिला उसको आपस में गुना कर देंगे, 3 को मिला 3 को, और 5 का मिला 5 को गुना कर देंगे, तो 3 बजे कितना होगा 15 होगा। ये जो आपका करेंगे आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ढूंढिए कहाँ, ऑप्शन डी है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है, एक अशून्य, ठीक है, और एक परिमेय संख्या, यानी सॉरी एक अशून्य परिमेय और जो है परिमेय संख्या गुणनफल, ठीक है, बोला आपका होगा गुणनफल जो होगा। देखिए क्या बोला, अशून्य यानी अशून्य परिमेय, बोला संख्या जो शून्य होना चाहिए और परिमेय होना चाहिए। मान लो कि 2 है, ठीक है, 2 की जगह क्या 3, 4, 5 हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यह है। अब जो कह रहा है एक जो है अपरिमेय संख्या, क्या एक अपरिमेय संख्या, कुछ भी √5 ले सकता है, √3 ले सकता है, √2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बोला आपस में गुना करने पर कितना होगा, तो गुना करने पर 2√5 होगा, क्या होगा 2√5 होगा। अब बताइए 2√5 जो है परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, तो ये जो संख्या है जो 5 है ये बिल्कुल रूट से निकलने वाला है नहीं, तो बिल्कुल ये क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन जो आपका क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन बोला है आपका जो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न, बोला यूक्लिड जो विभाजन विधि है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि होता है, ठीक है, बोला 2 धनात्मक पूर्णांक के जो है निम्न में से किसे परिगृहित ज्ञात करने का जो तरीका है, यानी किसे ज्ञात करने का जो तरीका है या तकनीक है। तो देखिए किसी भी संख्या जो है, यानी जो है बोला यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, इनसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ 900 ही निकाल सकते हैं, 200 कभी हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है, इस विधि से कभी भी जो है 2 संख्याओं के बीच में या 3 संख्याओं के बीच में या 4 संख्याओं के बीच में, या फिर कह सकते हैं 2 संख्या या 2 संख्या के अधिक, 2 से अधिक संख्याओं के बीच में जो हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, 900 ही निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या निकाल सकते हैं, 900 ही निकाल सकते हैं। हालांकि जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 2 संख्या के बीच में ही जो है आपको देखने को मिलेगा कि 2 संख्याओं के बीच में ही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही क्या निकालने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मौसम निकालने का रहेगा, ठीक है। या जो है यूक्लिड विभाजन जो संख्या है, इससे आपको 3 संख्या का मौसम निकालने कभी नहीं पड़ेगा, 3 संख्याओं के बीच में कभी मौसम आपको निकालने नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि कोई एक धनात्मक क्या पूर्णांक है, यदि एक धनात्मक क्या पूर्णांक है, ठीक है, तो बोला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। यदि धनात्मक पूर्णांक जो कि m कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है, m या n या x जो हम लोग कुछ संख्या यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम टाइपिंग में आपको छूट के हम क्या ले रहे हैं, हो सकता है कि m रहे n रहे कुछ भी रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ जो p है क्या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो धनात्मक जो है क्या पूर्णांक को मतलब क्या रूप में होगा, धनात्मक सम पूर्णांक रूप में कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए जो है 2p पहला ऑप्शन में आपका 2p है, दूसरा ऑप्शन में क्या आपका है p+1 है, p+1 है, और तीसरा में आपका जो है क्या p है, और चौथा में आपका जो क्या p+, ठीक है, आपका चौथा में क्या है ये 2p+1 है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो आपका सही होगा, तो देखिए इनमें से जो है सी ऑप्शन नंबर के जो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि p क्या धनात्मक है। जैसे कि हम लोग 2 गुना a करेंगे तो कितना आएगा आपका जो 2 आएगा, ये धनात्मक संपूर्ण हुआ। यदि हम 2 लेंगे 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, ये भी धनात्मक संपूर्ण हुआ। यदि हम 2 की जगह 3 लेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 होगा, ये भी है धनात्मक संपूर्णांक ही होगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं अगला में, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, m कोई संख्या है उनके लिए, m या n या x या कुछ भी संख्या हो सकती है उनके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है विषम पूर्णांक बोला है, तो ऑप्शन यहाँ हम नहीं दिया क्योंकि टाइपिंग करने में मुझसे मिलता नहीं है, फिर हम क्या रहते हैं विषम पूर्णांक के रूप में बोला है। पहला क्या बोला है 6 की वजह दिया है, ठीक है। ये क्या ले 6m ले सकते हैं, पहला में 6m ले लिए, दूसरा में जो हम क्या ले सकते हैं, ठीक है 6m+1 ले सकते हैं, और तीसरा में क्या ले सकते हैं 6m+ क्या ले सकते हैं 6m+2 ले सकते हैं, और जो लास्ट में क्या ले सकते हैं 6m+ क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, सम पूर्णांक नहीं विषम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक क्या होता है, विषम संख्या क्या होते हैं, जो संख्या 1 से और क्या होता है एक दो संख्या 2 से कटते नहीं है उसको विषम पूर्णांक कहता है। तो क्या होगा इसमें से हम देखिए इसको जब हम रखें तो हमेशा सम आएगा, कैसे सम आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए यहाँ, ठीक है 6 गुना 1 यदि करेंगे तो 6 आएगा, सम आ गया, ठीक है। हम 2 रखेंगे इसके स्थान पर, 2 रखने पर कितना होगा, ठीक है
6 गुना 2 यानी कितना होगा 12 हो जाएगा। ये भी सम आता है, ये भी सम आता है, इस प्रकार जो है सभी के सभी संख्या जो है सम में आते रहेंगे। अब क्या करेंगे, इस बीच हम क्या करेंगे, एक जोड़ते हैं। 6 यानी 6 गुना कितना होगा 1 प्लस 1, तो 6 1 6 और कितना होगा 1, यानी कितना 7 आएगा। 7 विषम पूर्णांक है। अब ये हम 2 रखते हैं, हम क्या नंबर 6 गुना 2 प्लस 1 यानी 6 दूनी 12, 12 और कितना हो गया 13, 13 क्या विषम पूर्णांक है, ठीक है। यानी हम क्या रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन जो आपका बी जो होगा बिल्कुल सत्य होगा। ये 6m + 1 जो आपका बिल्कुल क्या होगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में बोला है ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या उसका गुणनफल कितना है। देखिए इस प्रकार संख्या, इस प्रकार मैथ आपको कभी भी मिले बोला क्या दो संख्या उसका गुणनफल कितना है, 2100 कितना है 86 है, तो उसका जो है क्या 900 और उसका जो 900 आए। देखो कोई भी संख्या दिया है, कोई भी दो संख्या उसका गुणनफल दे दिया है, कोई दो संख्या उसका गुणनफल दे दिया है आपको, ठीक है। उसका 900 में से या 900 में से एक दिया हुआ है, ठीक है, या 900 है या 900 है, तो सीधे और सीधे उसको क्या भाग दीजिएगा, क्या दीजिएगा भाग दीजिएगा, ठीक है। कितना दिया है, एक संख्या 19 दिया है, तो 19 से सीधे और सीधे भाग दीजिएगा। 2166 को भाग देने से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है। आपका 19 से कितना होगा 19 हो जाएगा, तो निकलेगा कितना होगा 20 से 2 और 26 हो गया, तो फिर से क्या 19 से कितना होगा 19 से होगा, ठीक है। यानी 6 में से कितना जाएगा 9 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, ठीक है। 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, 1900 कितना हो गया 76 हो गया, ठीक है। और जब कट गया कितना बार में आपका जो है 114 बार में कट गया, ऑप्शन जो 114 जो बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा बात बन गई, ठीक है। इस तरह से जो भी संख्या रहे, जो भी संख्या दो संख्या का गुणनफल दिया रहे आपका, कभी भी दो संख्या उसका गुणनफल दिया है और उसका 900 चाहे या 900 जो भी रहे, ठीक है। यदि 900 रहे तो 900 से उसको भाग दीजिएगा, यदि आपको 900 दिया रहे तो 900 से उसको भाग दीजिएगा, भागफल में जो भी आ गया, ठीक है, वही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से जो भी मैथ देगा आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जो है क्वेश्चन क्या मतलब यहाँ पे जो है कोई क्या होंगे पूर्णांक संख्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका जो है, यदि संख्या का हो चुका है तो a बराबर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बोला है यदि a बराबर या जो है, ठीक है, a है और a के बराबर कितना दिया है, दो के हाथ में 3 दिया है, दो के हाथ में कितना 3 इंटू कितना दिया आपका जो है 3 दिया इंटू 5 दिया है, ठीक है। और जो है उसके साथ मान लीजिए और जो है क्या धनात्मक संख्या क्या a और कितना दिया है, और दूसरा संख्या कितना दिया है b दे दिया है, दूसरा संख्या कितना है b दिया है, और b के स्थान पर कितना दिया है b बराबर होगा दे दिया है कितना, दो के हाथ में 4 दिया है, दो के हाथ में 4 दिया है, और कितना दो के हाथ में 4, उसके बाद क्या हो जाए 5 इंटू 7 हो जाए, ठीक है, 5 इंटू 7 है, ठीक है। और कह रहा है क्या कि जो है धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, तो ये क्वेश्चन जो 10 नंबर आ गया। इससे पहले हम लोग छोड़ दिया है क्या, तो जो है क्वेश्चन नंबर क्या 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या होगा m एक धनात्मक पूर्णांक है, m या n या x जो है कोई हम लोग का क्या धनात्मक पूर्णांक है, या m ले सकते हैं, s ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ m ले सकते हैं, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक जो है विषम पूर्णांक क्या होगा, तो m, ठीक है, जो है सबके लिए क्या होता है m होता है। तो देखिए जो है तो कोई संख्या जो है 4m + 1, ठीक है, हो सकता है, या 2m + क्या 1 हो सकता है, ठीक है, या 2q + 1 हो सकता है, ठीक है। जैसा रहेगा यहाँ आपका जो है उस तरह से क्या होगा, ठीक है। m 1 के विषम पूर्णांक लाने के लिए सिर्फ क्या होते हैं, तो विषम पूर्णांक लाने के लिए सबसे पहले बात क्या बताया गया आपको जो है, ये जो धनात्मक क्या पूर्णांक है, धनात्मक क्या पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक जो सम है, और विषम पूर्णांक लाने के लिए क्या करेंगे, सम में हमेशा एक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हमेशा एक जोड़ेंगे। तो दो क्या हमें धनात्मक पूर्णांक 2 बोला है, तो 2m प्लस में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का जो है विषम पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है जहाँ क्या है 2m + 1 है या 2, ठीक है, 2q + 1 है, ठीक है, या हो सकता है 2, ठीक है, m या 2q + क्या रहे 1 है, जहाँ 1 जुड़ा रहेगा, ठीक है, वही आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जो है, ठीक है, संख्या जो है 2 पर इस तरह से संख्या जो है ये पर में क्या होती है, तो इस प्रकार संख्या जो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, क्यों होती है कि या 13 या 113 या जो है 1000 क्या हो 113 हो गया, या जो है 11013, ठीक है, 11113 हो गया। तो यानी एक एक जो संख्या उसका बढ़ते गया है, ये संख्या को हम लोग कभी जो है इस तरह हम लोग नहीं ले सकते हैं, इस रूप में लिख नहीं सकते हैं। जब किसी संख्या को जो हमें क्या परिमेय, यानी किसी भी संख्या को जो हमें किसमें यानी जो है किसी भी संख्या को बार में जब नहीं ले सकते हैं, तो वह संख्या जो क्या होता है हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। जिस संख्या को हम लोग बार में नहीं ले सकते हैं, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। या आपको ये सी होगा, आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन में कितना 12 में, ठीक है, 114 के 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी 144 के स्थान पर कोई संख्या हो सकता है और पूछ सकता है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है घात लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जिस संख्या का घात लिखने बोलेगा उससे जो खंड कीजिएगा, जिस संख्या का घात लिखने बोलेगा उससे पहले क्या ना खंड करना है। तो खंड करने पर 2 से 14 2 दूनी 4 होगा, और करने पर 2 के 6 2 6 के कितना 12 हो गया, और 2 1 के 2 होगा, ठीक है, 1 बचने से 16 2 8 16 हो गया, और 2 से 9 दूनी 18 होगा, और 3 दिया का कितना 9 हो जाएगा।
बोला है 2 की घात, जब 2 की घात पूछा है, घात हमें किसका पूछा है, जब घात 2 का पूछा है तो 2 के अलावा कोई भी संख्या हमें देखना नहीं है, 2 के अलावा जो संख्या से कटा है उसको देखना नहीं है, 2 से कटा है, 2 से कटा है, 2 से कटा और 2 से कटा है, तो 2 का 1 2 3 4 4 कितना, 2 कितना हो रहा है 4 बार, यानी 2 का घात कितना हो गया 4 जो है 2 का घात पूछा है, 2 का घात 4 ऑप्शन जो सी होगा आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ए और बी, ठीक है, ए यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का जो है क्या हो रहा है लॉस होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या जो होती है, जब भी क्या संख्या अभाज्य होती है, जब भी संख्या कोई क्या होता है अभाज्य संख्या होती है, जब भी संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या का जो मौस होती है लॉस होती है, दोनों का दोनों आपस में गुना होते हैं, ठीक है, दोनों संख्या को आपस में गुना करके निकलाता है, तो संख्या क्या होगा ए और बी बोला है तो ए इंटू बी होगा। संख्या यदि हम लोग क्या होंगे, जब एक्स और वाई बोलता है तो एक्स इंटू वाई होता, संख्या यदि वाई जेड बोलता तो वाई इंटू जेड होता, तो जिस तरह से रहता है आपस में गुना करके बनाया जाता है तो क्या होगा गुना हो जाएगा, ऑप्शन जो सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कह रहा है, दो परिमेय संख्या है और दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग कितना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल ये हो सकती है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक से जो है 2 क्वेश्चन का आपका जो बच जाएगा। तो दो जो कभी भी 2 संख्या परिमेय संख्या रहे, चाहे आपका 2 या 3 रहे या आपका 5 या 6 रहे या 18 या आपका 19 रहे, ठीक है, 18 या 19 रहे, कुछ भी जो 2 संख्या आपका दे रहता है, तो 2 परिमेय संख्या आपका जो बीच में होती है ये अनंत अपरिमेय संख्या होती है, और 2 संख्याओं के बीच में जो अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है और 2 संख्याओं के बीच में जब अनंत क्या होता है परिमेय संख्या होती है, तो अनंत जो परिमेय संख्या भी होती है, अनंत जो अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, आपको रखना है कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होती है या अनंत जो है अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है कितनी अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा बिल्कुल जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल क्या होगा सत्य होगा, यानी अनंत जो है ऑप्शन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो क्या होती है एक से करती है या खुद से करता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है या तो फिर जो एक से कट जाता है या फिर खुद से कटता है। तो इससे जो है 15 तो किसी से कटेगा, 2 15 किसी से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, और 15 से कटेगा, यही कटेगा। तो एक और खुद के अलावा जो है किसी अन्य संख्या से भी करते हैं। आप 23 को देखेंगे तो 1 से कटेगा ये, ठीक है, और जो है किसी से कटे 1 से जो है इसके बाद जो है देखो किसी 1 से कटेगा उसका जो है कितने से और सीधे 23 से, 1 से और 23 से इसके बीच में कोई सा संख्या नहीं है जो क्या वो कट गया, तो क्या हुआ 23 जो है आपका जो अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या है, यदि आपसे पूछा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्या जो 1 से और खुद से करता है उसको हम लोग क्या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से खुद से करने वाला संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, 16 में बोला है 2 10 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात। ठीक है, बोला 2 और जो कितना 2 10 और जो 20 बोला इसके लॉस और मौसों का अनुपात। तो सबसे हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, 2 का हम खंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 1 कितना हुआ 2 होगा और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 2 1 2 इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ये खंड। ठीक है, अब यदि 10 को खंड करें तो कितना होगा हमारे पास 2 5 10, इससे भी ज्यादा नहीं हो सकता है। और यदि हम 20 को खंड करें तो कितना होगा, ठीक है 2 20 और 2 5 10, यानी हमें जो मौसम कितना निकला, मौसम से जो है 2 2 2, यानी 2 का क्या मौसम जो क्या निकला, यदि हम देखेंगे तो मौसम हमारा निकल गया, सही और जो आपका 2 निकल गया। तो लॉसो कितना होगा, ठीक है, लॉसो में क्या होती है मौसम जो संख्या उसको लेना पड़ता है, उनके साथ जो है कोई ऐसा जितना संख्या बच जाता है उसको भी लेना है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ 5 और 5 का जोड़ा मिल गया तो क्या लेंगे, सिर्फ एक ही 5 लेंगे। ठीक है, और जो है क्या 2 का नहीं मिला तो 2 को लेंगे, और जो है कोई संख्या नहीं बचा है, यानी हम देखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होता है 20 होती है। ठीक है, क्या होती है 20 होती है। तो पूछा लॉसो और मौसो का अनुपात, लॉसो और मौसो, तो लॉसो कितना हो गया आपका जो है 20 हो गया, और मौसो कितना हो गया आपका जो है 2 काटेंगे 2 1 तो 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया, यानी जो 10 अनुपात आपका जो कितना 1 हो गया। 10 अनुपात 1 जो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार जो है और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला 18 में, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे क्या बोला है सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या, और जो सबसे छोटी क्या बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है, सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या, ठीक, और सबसे छोटी जो है क्या अभाज्य संख्या का जो है क्या मौसम निकालना है। ठीक है, इसका जो मौसम होगा सिर्फ और सिर्फ केवल 1 होगा, क्या होगा केवल और केवल जो है आपका 1 होगा। ठीक है, 2 संख्याओं यदि आपसे पूछे 2 लगातार संख्या यदि पूछे आपको 2 लगातार संख्या, तो 2 लगातार संख्या का मौसम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका 1 होता है। ठीक है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है 1 होते हैं। यह क्वेश्चन आपका 20 का जो प्रथम पाली में पूछा जा चुका था। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ जो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा हुआ ये जो क्वेश्चन कितना बार इतना एग्जाम में पूछा चुका है, ये क्वेश्चन आपके कितना बार जो है एग्जाम में पूछा चुका है और आपके एग्जाम में पूछा चुका है। तो जब भी आप देखिए क्वेश्चन को उसके बाद जो है क्लियर भी देख लीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड जो है क्या होगा, बोला जो है 96 उसका अभाज्य गुणनखंड जो है क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो हम लोग क्या होगा
और 96 जो है उसका अभाज्य गुणनफल जो है क्या होगा उसके बारे में हमको दिया गया। तो चलो हमको दिखाते हैं। तो 96 ऑप्शन क्या करेंगे, खंड करेंगे। 96 जो इसको पहले सबसे क्या करेंगे, खंड करेंगे। ठीक है, जो भी खंड आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से मिला देंगे। ठीक है, ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ नहीं है तो उसको सबसे पहले खंड करना है। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 चुके 8 हो गया, 1 बजे से 16 2 8 कितना 16 हो गया, 2 से 2 दूनी 4 2 चुके 8 हो गया, 2 से कटेगा 2 1 2 2 से 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 6 12 हो गया, 2 से 2 6 हो गया। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे। तो 2 आया कितने बार, 2 कितने बार आया है, ठीक है, एक बार इससे भी इसमें भी। ठीक है, तो 2 आया हम लोग का और 3 आया। ठीक है, 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो घात जो है आपको 2 के हाथ में 5 3 जहाँ भी मिले ऑप्शन आपको टिक लगा देना है। ठीक है, जहाँ भी आपका मिलता 2 के हाथ में 5 3 जो जहाँ भी देखने को मिलता तो वहीं आपको टिक लगा देना है। ठीक है, 20 में बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या जो इसका गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है। फिर वैसा क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ध्यान से देखिएगा। फिर से जो वैसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार ध्यान से देखिएगा कि 2 संख्या उसका गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है। तो 2 संख्या है उसका गुणनफल कितना दिया है, 800 कितना 86 800 यानी 8670 दिया है। उनका मौसम कितना 17 दिया, मौसम कितना दिया 17 दिया है। तो लॉसो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ से मौसम या चाहे लॉसर है हमको क्या करना है, संख्या को सिर्फ और सिर्फ से भाग देना है। भाग देने पर क्या होगा, 17 बजे 85 एक काटेंगे, 17 बजे कितना होगा 85 होगा। तो 1 बजेगा, 1 बजे से कितना 17 हो गया, 17 के कितना हो गया आपका फिर से 17 हो गया। ठीक है, ये जो है एक खत्म 0 बज गया तो 0 यहाँ, यानी 510 जो आपका जहाँ भी होता वही क्या हुआ आंसर होगा। 510 जहाँ भी ऑप्शन देखने को मिलता है वहाँ आपका सत्य हो जाएगा। 510 जो ऑप्शन डी में मिल गया है तो जो डी जो ऑप्शन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बोले 6। ठीक है, अब 21 नंबर मिला कि 6 8 और 22 का मौस। ठीक है, 22 का जो है लॉस और मौसम ज्ञात करना है। ठीक है, लॉस और मौसम जो है अनुपात ज्ञात करना है। बोला कितना का 6 का 8 का 22 का। ठीक है, लॉस और मौसम अनुपात। तो 6 को हम लोग खंड करेंगे, 2 3 6 और ये कटने वाला नहीं है, उसके बाद हम लोग इसको खंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का छोटे बाद जो है किसको खंड करेंगे, 8 को खंड करेंगे। 8 को खंड करेंगे कितना 2 चौके 8 हो गया और 2 3 4 हो गया। ये जो है और ये भी जो है और नहीं काट सकते हैं। आगे किसको करेंगे, 22 को खंड करेंगे। 22 को खंड करेंगे तो कितना 2 11 2 22 हो गया। तो हमारा मौसम कितना आएगा। ठीक है, देखिए जो मौसम सबसे निकल आएगा तो मौसम जो आएगा हम लोग का मौसम बराबर आएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ से मिला, 2 से यहाँ से, फिर यहाँ से 2, तो मौसम 2 हो गया। ठीक है, और लॉस हमने क्या होगा, जो लॉस क्या होगा ध्यान दीजिएगा, लॉस जो है क्या होगा। तो लॉस में ध्यान दीजिएगा, जो मौसम मिला उसको पहले ले लीजिए। उसके बाद जो है देखिए यहाँ जो 2 का। ठीक है, या जो हम लोग क्या मिला है 3 का नहीं मिला तो 3 को लीजिए, या 2 का फिर नहीं मिला तो क्या लीजिए 2 को दोनों को लीजिए, और जो है 11 को नहीं मिला 11 को लीजिए। ठीक है, तो क्या लीजिएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, 12 और 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, तो 12 दूनी कितना 24 हो गया, 2 बज गया, बाद में 24 हो गया कितना 26 हो गया, कितना हो गया 26 हो गया। तो हमें जो लॉस निकला 264 निकला और मौसम निकला 2 निकला है। कह रहा है क्या कि लॉस और मौसम का अनुपात, लॉस पहले यानी 264 और मौसम कितना हो गया 2, काटेंगे 2 1 2 और 2 1 2 2 क्या 6 2 चौके 2 दूनी 4 यानी 132 अनुपात जो है कहाँ एक जो है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, 132 अनुपात जो 1 होगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 2 लगातार संख्याओं का मौसम आपसे पूछ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दे चुके हैं। देखिए 2020 के जो है प्रथम पाली में नहीं बल्कि द्वितीय पाली में पूछा जा चुका था। 2020 है, 2020 के द्वितीय पाली में ये क्वेश्चन आपके जो पूछा जा चुका था। बोले 2 लगातार संख्या का जो मौसम होगा सिर्फ और सिर्फ जो केवल और केवल जो सिर्फ 1 होगा। 2 लगातार संख्या जैसे अब 3 और। ठीक है, अब 2 निकालेंगे, 3 और 2 का ये मौसम निकालना चाहेंगे तो 3 देखिए कट जाएगा, 3 1 3 2 भी कट जाएगा, 2 1 2 सिर्फ और सिर्फ जो 1 का जोड़ा मिला यानी मौसम कितना निकल गया 1 लग गया। ठीक है, आपको कभी भी बोले 2 लगातार संख्या, कभी भी बोले कभी भी और कहीं भी बोले 2 लगातार संख्या का मौसम क्या होगा, तो 2 लगातार संख्या का मौसम 1 हो जाएगा और 2 लगातार संख्या का लॉस बोले तो आपस में दोनों को टक्कर लगा दीजिएगा या गुना कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 में बोला क्या 500 5000 ठीक है 5 के कितने अभाज्य गुणन है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप कितना अभाज्य पूछा जा चुका था। ठीक है, 20 का जो है द्वितीय वाले में ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका था। तो क्या कीजिए 5 के 5 0 का 0 0 का 0 और 5 के सॉरी 5 के कितना हो गया 5 हो गया। किससे भाग दिया 7 से करेगा, 7 के 7 3 बजने से कितना हो गया 3 बजने के रसा जो आर का जगह 7 से 7 के 7 हो गया। ठीक है, 3 बजने कितना 30 हो गया, 7 के कितना हो गया 28 हो गया, 2 बजने से 21 7 कितना हो गया 21 हो गया, 7 21 हो गया। 3 से करेगा 3 चौक 12 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से 3 चौक 12 13 14 23 नहीं करेगा। और जो है बोला इसको हम किससे करें 11 से करें तो 11 से 11 के 11 12 13 11 से नहीं करेगा 23 से करेगा तो 11 के 12 13 14 3 बजने से कितना 33 33 जो है आपका कितना हो गया। ठीक है, 5 × 7 ठीक है आपका हो गया 5
इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो पूछा है इतना में कितने अवयव गुणन है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक है, ऑप्शन जो बी आपका सत्य हो जाएगा। यदि ठीक है, क्वेश्चन 24 में बोला है, क्वेश्चन 24 में है क्या, एक बार पहले मैं दिखा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें क्या टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन 24 में बोला है ये पी तथा क्यू बोला है, क्या पी तथा क्या बोला, क्यू बोला है। ठीक है, पी तथा क्यू जो है दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसो क्या होगा। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसो कितना होगा, तो उसका जो मौसो होगा आपको बताया कि अभाज्य संख्या जो उसका मौसो क्या होता है, सी वोल्टेज जो है आपका एक होता है। अभाज्य संख्या का मौसो क्या होता है, सी वोल्टेज जो है आपका क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन जो है एक कहाँ है, ढूंढिए, एक कहाँ, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। एक जो है आप जहाँ भी देखने मिले तो एक को आपको टिक लगाना है। ऑप्शन डी में मिला क्या एक, तो एक को क्या आपको टिक करना है। आइए और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका जो है कि ठीक है 25 यानी नंबर हो गया, दो संख्याओं ए और बी का लॉसो बोला 36 है। दो संख्या है बोला, दो संख्या है जिसका संख्या होगी, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या कितना 18 है। ठीक है, एक संख्या कितना ए है और दूसरी संख्या 18 है। ठीक है, इन संख्या का जो लॉस है कितना बोला है आपका 36 बोला है, और मौसा आपका 2 बोला है। तो ए का मान क्या पूछिए। ठीक है, उस सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितना ए और 18 बराबर होता है मौसो गुना लॉस। मौसो कितना 36 है, और लॉस कितना आपका जो है, बल्कि मौसो और लॉस होता है। तो चलिए मौसो से बात करते हैं, 36 इंटू 2 हो गया। ठीक है, इस पर 18 गुना में तो कितना होगा, ये बराबर जो है 36 बटा, ठीक है 36 इंटू 2 बटा कितना होगा 18 होगा, काटेंगे 18 के 18 होगा 36 हो गया। इसलिए ए बराबर कितना 2 दूनी 4 हो गया ऑप्शन जो, ठीक है 4 जो है बिल्कुल, जो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तो सी है आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। 26 क्या बोला है कि 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात बोला। 5, 15 जो और 20 है इसके मौत, ठीक है बोला हम लॉस और जो मौसों का अनुपात। तो लॉस और मौसों निकालने से, उसका अनुपात निकालने से पहले हम लोग क्या लॉस और मौसों निकालेंगे। तो 5 को खंड करें तो 5 के 5 और नहीं कटेगा। यदि हम 15 को खंड करें तो 5 किया 15 और नहीं कटेगा। ठीक है, और 20 को भी खंड करें हम लोग कितना हुआ, 5 से निकालेंगे डायरेक्टली, 5 चौके कितना 20 होगा, और 2 दूनी कितना हुआ 4 हो गया। तो मौसों कितना आपका आ गया। ठीक है, मौसों जो है मौसों आ गया हम लोग का जो है। ठीक है, तो 5, 5 और 5, तो मौसों कितना होगा 5 होगा। ठीक है, मौसों कितना होगा आपका 5 आएगा, तो 900 कितना होगा। ठीक है, तो 5 मौसों जो आ गया उसको लेना पड़ेगा, और जो संख्या नहीं मिला 3 और 2 का नहीं मिला 3, 2 इंटू 2 का नहीं मिला, तो कितना होगा 5 किया 15 और 2 दूनी 4, तो मुझे कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, 900 कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, मौसों और लॉसो निकालिए। अब हमें पूछा है किसका किसका, पूछा है लॉसो और मौसों का अनुपात। लॉसो और मौसों का अनुपात, लॉसो कितना आया आपका 60 आ गया, मौसों कितना आया आपका 5 आ गया। काटेंगे 5 आ गया 5 और बराबर से कितना हो गया 60 हो गया, यानी 12 अनुपात 1 होगा आपका। देखिए आंसर कहाँ है, 12 अनुपात 1 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 में क्वेश्चन है क्या बोला है कि 27 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसका गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे जो छोटी भाज्य संख्या, इसका हमें गुणनफल बोला है। तो आपको देखना पहले है क्या कि सबसे छोटी जो है वो अभाज्य संख्या क्या होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया मेरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो आपका 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बोले आपका 4 हो गया। ठीक है, और दोनों का गुणनफल हुआ है तो दोनों को कर दीजिए गुना, 4 दूनी हो गया 8। 8 देखिए ऑप्शन सी में है और बिल्कुल हो गया राइट। ठीक है, 8 ऑप्शन जो बिल्कुल आपका सत्य होगा। क्वेश्चन 28 में बोला है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से जो है कौन जो है अभाज्य संख्या है, आपको क्या करना है चेक करना है, तो बताना है कौन जो है अभाज्य संख्या है। जो क्वेश्चन आपके 19 में जो है पूछा जा चुका है, 2019 है आपके जो 19 में पूछे जा चुके हैं, और 19 का प्रथम पाली नहीं बल्कि द्वितीय पाली में जो है सेकंड पाली में आपको पूछे जा चुके हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। आपको मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे सभी संख्या अभाज्य संख्या होगा जो 1 से और खुद से कटे, 1 से और खुद से कटे। तो 29 जो है यदि हम काटेंगे 1 से कटेंगे, और क्या 29 का पारा से कटेगा। ये जो संख्या डॉन है बोलता है मैं खुद से कटूंगा और किसी से नहीं कटूंगा, मैं खुद से अपने आप से कटूंगा और 1 से कटूंगा, उसके सिवाय किसी का औकात नहीं है कि ये मुझे काटे, या किसी का दम नहीं कि मुझे काटे। ये कौन बोला है, अभाज्य संख्या बोला है। ऑप्शन जो बी, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है, ये जो चला गया 29 हो गया आपका 30 में। ठीक है, 29 30
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो बोला सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 20 और 24, ठीक है, ये प्रत्येक से विभाजित हो जाए। बोला है वो सबसे छोटी हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है जो प्रत्येक से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, प्रत्येक से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, बोला है क्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालिए जो क्या हो 16, ठीक है, 20 और ठीक है 24, प्रत्येक से क्या विभाजित हो, यानी 16 से भी कटे और 20 से भी कटे और किससे भी कटे और जो उसके साथ 24 से कटे। तो इन संख्या का निकाल लीजिए लॉसो, क्या निकाल लीजिए लॉसो। आप जो है एक साथ भी निकाल सकते हैं, लॉसो बोला था एक साथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है आपका नहीं होने वाला है। 2 से निकालेंगे, 2 8 16 हो गया, ठीक है, 10 दूनी 20 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, 2 से निकालेंगे। यदि हम क्या करेंगे, फिर हम लोग 2 से निकालेंगे तो 2 चौके कितना 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और 2 छके 12 हो गया। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 5 का 5 रहेगा और 2 तिया 6 हो गया। और यह संख्या नहीं करने वाला, यह संख्या जो और नहीं करने वाला, तो 5 या 15 15 30 30 दूनी कितना हो गया 60 60 दूनी कितना हो गया 120, कितना हो गया 120 और 120 दूनी कितना हो गया आपका जो है 120 दूना कितना होगा 200 कितना होगा 40। एक जीरो था तो एक जीरो बैठा दिया 240 हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 240 में ऑप्शन ए में है, ए जो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए जो है आपका 240 बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। आइए इसी प्रकार जो है हम चलते हैं कितना में, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी लघुत्तम समावर्तक जो है एलसीएम, इनके महत्तम समावर्तक जो है एचसीएफ जो है गुना कितना है 14 है, लॉसो कितना और मौसो का जो है जोड़ कितना है, बोला है 600 है। बोलता है लॉसो और मौसो यदि जोड़ेंगे कितना आता है 600 आता है। और जो यदि एक संख्या कितना है आपका 180 है तो दूसरी संख्या आपका क्या होगा, तो दूसरी संख्या जो है हमें क्या होगा वो पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरी संख्या आखिर होगा क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि दो संख्या उसका लघुत्तम जो है समावर्तक और उसके जो है महत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुना कितना 14 है। एलसीएम और एचसीएफ जो गुना कितना 14 है, 14 गुना है, बोला इसका 14 गुना है। ठीक है, लघुत्तम और जो है एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, तो इसके लॉसो और मौसो का जो है क्या जोड़ कितना हो 600 है। और कह रहा है लॉसो और जो मौसो उसका जोड़ कितना है, बिल्कुल आपका 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है, ठीक है, एक संख्या कितना है 280 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैसे निकालेंगे, यदि हम इससे क्या भाग दें तो कितना आएगा, कटेगा नहीं, पूरा पूरा जो है नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक से क्या करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला आपका, ठीक है, x के हाथ में 4 y, ठीक है, और बोला है क्या 12 xy का महत्तम समावर्तक एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए कितना है हम लोग का, x के हाथ में 4 इंटू कितना y है, और 12 को खंड करेंगे तो कितना आएगा, 12 को खंड करेंगे तो कितना है 2 छके 12 और 2 तिया 6 आएगा। ठीक है, 2 गुना 3 इंटू एक्स इंटू क्या आएगा y आएगा। ठीक है, तो जोड़ा सिर्फ मिलेगा किसमें, आपका सिर्फ और सिर्फ जो मिलेगा सिर्फ x में और x में, और किस उसके सिवा जो है y और y में। तो इंटू एक्स इंटू वाई क्या होते हैं, मौसो होती है। x इंटू वाई जो ऑप्शन कितना होगा आपका बी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, x इंटू वाई आपका बिल्कुल क्या होगा सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है ठीक है √10, ठीक है, और √15। देखिए यहाँ जो है रूट क्या होगा, ये आपको √10 बोला है और रूट कितना बोला है यहाँ √15। इसका आपस में रूट आपस में गुना करना है, तो 15 से कितना होगा 150 होगा। अब 150 को निकालना है बाहर, तो क्या करेंगे सिंपल सा जो 150 हम लोग क्या खंड करेंगे, खंड करने पर कितना आएगा, तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 से 14 2 पंजा 10, 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं। तो चलिए प्यारे साथियों, ठीक है, क्लासेस जो है आपका जो क्लासेस आज का जो है क्लासेस यहीं तक रख देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है 2 से 3 बार जो है लाइन आ जा चुका है, जिस कारण से क्लासेस को हम आगे और नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो लाइट का भी इंतजार नहीं कर सकते हैं, मेरे पास इन्वर्टर का भी व्यवस्था नहीं है ताकि जो है उससे हम कराएं। तो आज का क्लास सिर्फ इतना ही। ठीक है, और दूसरी बात बता दो कि माइक भी अभी तक मेरे पास नहीं आया है, जिस कारण से जो है फैन का जो आवाज़ थी आपको सर वीडियो में कुछ तो पहुंच रहा होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा मोबाइल से पहले हम दूसरा मोबाइल से पहले हम क्या करते वीडियो बना रहे थे, तो वो माइक जो इसमें से नहीं लगता है, इसका माइक कुछ अलग होता है। ठीक है,
तो जिस कारण से जो है आपका बिना माइक के क्लासेस हो रहा है, ठीक है। और बिना माइक के क्लासेस थोड़ा यानी क्या उसे नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो है बाहर की आवाज़ें भी आ सकता है, फैन का, मेरे पास फैन है, फैन का भी आवाज़ आ सकता है। क्यों? फैन यदि नहीं चलाएंगे तो इतने गर्मी में क्लास नहीं कर पाएंगे। तो अगले क्लासेस हम लोग जो है इसका बाद जो क्लासेस है कल करेंगे, इसका पार्ट 2 जो हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे आज के शाम को, ठीक है। शाम जो है 7 बजे फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह। और आज हम लोग शाम को 7 बजे मिलने वाला है। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिया है। उसका जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ क्लास आज का इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसका पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो।